अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ जिसका तल्लक कबीला बनु सुलैम से था। उसने इस्लाम कबूल किया तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि आपकी माली हालत कैसी है, आपकी माली कैफियत कैसी है। तो उसने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कबीले में तकरीबन 3000 अफराद हैं और मैं सबसे ज़्यादा गरीब हूँ। तो हज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा उस वक्त मौजूद थे उनसे मुखातिब करके कहा कि आप इसकी मदद कीजिए। तो एक साहबी हज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनका नाम हज़रत साद बिन उबैदा है, उन्होंने कहा जी कि मेरे पास एक ऊँटनी है, मैं इसको अपनी वो ऊँटनी देता हूँ इसकी सवारी के लिए। हज़रत मौला कायनात जनाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा जी कि ये मेरे सर पे जो इमामा है ये मैंने बिल्कुल नया ख़रीदा है, अभी कल ही तो इसको ख़रीदा है, तो मैं इसको ये अपना इमामा भी देता हूँ। हज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चलें इसके सर के ऊपर चादर भी आ गई और इसको सवारी भी मिल गई, अब इसके खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए। तो आपने हज़रत सलमान फ़ारसी को हुक्म दिया कि जाओ और इसके खाने पीने का कोई इंतज़ाम करो। तो हज़रत सलमान फ़ारसी बताते हैं कि जब मैं निकला, मस्जिद नबवी से बाहर निकला, तो जो सबसे पहली जिस घराने पे और जिस दरवाज़े पे मेरी नज़र पड़ी वो जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा का घर था। तो मैं सीधा आपके घर की तरफ चला गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से अम्मा जी की आवाज़ आई और वो कहने लगी कि कौन है। तो मैंने कहा, मैं सुलेमान हूँ, आपका ग़ुलाम हूँ। तो हज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाज़िर हुआ है और उसने कलमा हक पढ़ा है, लेकिन वो बहुत गरीब है। उसके कबीले के अंदर 3000 अफराद हैं और उनमें सबसे ज़्यादा गरीब है। और उसने कहा जी कि हज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा है कि मैं गरीब आदमी हूँ। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप इसकी मदद कीजिए। अब हुआ यूँ कि एक शख्स ने इनको दे दी है, अपनी ऊँटनी दे दी है और मौला कायनात ने भी उनको अपनी पगड़ी मुबारक दे दी है, लेकिन अब उसके खाने के लिए कोई चीज़ चाहिए। तो ये बात जैसे ही सुनी उन्होंने, हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा ने, तो वो बेचैन हो गई। उन्होंने कहा, जी पता नहीं ये मुसाफिर है, पता नहीं कितने दिनों से खाना नहीं खाया। तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने पूछा, जी आपके घर में क्या चीज़ है। तो वो फरमाने लगी, मेरे बच्चों ने तो 3 दिन से खाना नहीं खाया, लेकिन मेरे पास बहुत कुछ है, आप ज़रा सा इंतज़ार कीजिए, मैं इसका इंतज़ाम करती हूँ। तो हज़रत सलमान फ़ारसी सोच में पड़ गए कि अपने बच्चों ने जब 3 दिन से कुछ नहीं खाया तो फिर इनके पास क्या होगा मुझे देने के लिए। तो थोड़ी देर गुजरती है तो उन्होंने मुझे एक कंबल, खद्दर का एक कंबल दिया और कहा, जी कि हमारे घर से आगे 2 या 3 घर छोड़ के एक शमाउन नामी एक शख्स है, यहूदी है, वो इस तरह की चीज़ें गिरवी रख लेता है या नकद उसके बदले में पैसे और कुछ खाने पीने की चीज़ें दे देता है। तो आप उनको जाकर बताएं कि ये आप कंबल हमारा गिरवी रख लें और इसके बदले में हमें खाने पीने की कोई चीज़ें, मतलब सिरका, खजूरें और गंदम, आटा वगैरह इस तरह की चीज़ें हमें दे दे, ताकि हम अपने मेहमान की तवाज़ो कर सकें। तो हज़रत सलमान फ़ारसी वो लेकर जब शमऊन के पास गए तो वो क्योंकि बिस्तर जनाब मौला कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का था, तो उसमें से ज़ाहिर बात है इतने अजीम शख्स का जो बिस्तर है उसमें से उसकी कैफियत चेंज होगी, उसमें खुशबुएँ आ रही थी। तो शमऊन ने कहा, यार बड़ा खूबसूरत बिस्तर है, बड़ा खूबसूरत ये जो कंबल है खद्दर का, तो ये आप कहाँ से लाए हो। तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने सारी उनको दास्तान सुनाई। तो उन्होंने कहा, जी कि मैं तौरात की जो है ना वो तालीम लेता हूँ और मैंने आज ही पढ़ा है कि जो आखिरी नबी होंगे उसके जो घराने वाले होंगे उसके करीबी जो साथी होंगे वो बड़े सखी होंगे। वो ख़ुद भूखे रहकर दूसरों की तवाज़ो करेंगे, उनके बच्चे खाना नहीं खाएंगे, लेकिन उनके घर से, उनके दर से कोई भी बंदा खाली नहीं जाएगा। तो मैं कितना बदनसीब होता कि अगर मैं मेरे जो है ना हज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान ना सकता, पहचान ना सकता, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं, अब मैं जान गया हूँ, अब मैं पहचान गया हूँ। अब ऐसा करो कि ये कंबल भी ले जाओ, आप आटा भी ले जाओ, जौ भी ले जाओ, खजूरें भी ले जाओ, सिरका भी ले जाओ, और ऐसा करो ये कुछ नकद भी ले जाओ और जाकर अम्मा जी को कहना कि आपने ये कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि शमाऊन जो है
اس نے آپ کے والد کی غلامی کو قبول کر لیا ہے اور وہ بھی کلمہ حق اس نے بھی پڑھ لیا ہے۔ تو یہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اور خاص الخاص اور خاص طور پر آقا کریم علیہ السلام کے گھرانوں کی شخصیت ہے اور ان کی سخاوت ہے، جن کی سخاوت کو دیکھ کر لوگوں کے اوپر رشی طاری ہو، جن کی سخاوت کو دیکھ کر ان کے دل نرم ہو جائیں، جن کی سخاوت کو دیکھ کر ان کے دلوں کے اندر ایمان کی نور آ جائے۔ تو یہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک گھرانہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے گا۔ مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔